हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए पढ़ते हैं। कृषि कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो ये होगी आपको प्राथमिक। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपको हिटलसी ने की थी। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है, कौन सा है? तो ये हो गया डी हिटलसी का। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो योग्य आपको 11%। बान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो ये 1826 में दिया था। बान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? तो ये बताई है आपको 6। बान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हो गया आपको तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है आपको अर्जेंटीना। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है कितना? योग्य 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो ये होगी आपको रूस और कनाडा में। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होती है? तो ये होती है आपको गेहूं में होती हैं। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा अधिक उत्पादक करता है? तो ये करता है आपको चीन में करता है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो ये होगी आपको भारत में है। किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको मध्य अमेरिका को माना जाता है। किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो ये होगी आपको क्यूबा में। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है यूएसए, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको यूएसए में पाई जाती है। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं, कौन है? तो ये होगी आपको टर्की एवं यूक्रेन। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चीन। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है इंडोनेशिया करता है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो गया आपको चीन हो गया। ज्ञान होगा क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अद्यतन आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2010 के लिए चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये हो गया तो आपको हुई थी फिलीपींस में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती हैं? तो ये होती है आपको ताइवान में। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं आइवरी कोस्ट। मोचा कहवा जहाँ उगाई जाती है वह कौन सा है? तो ये होगी आपको यमन में उगाई जाती है। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं, तो ये होगी आपको ब्राज़ील और कोलंबिया। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये होगी आपको साओ
पालो शाओ। तो चलिए अब MCQ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये हो गया आपको चीन। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? तो ये हो गया आपको थाईलैंड में होती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये हो गया आपको B। नेक्स्ट क्या है? पैट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागों को काट कर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, किस देश में प्रचलित है? तो ये हो गया आपको ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो गया आपको टेरा रोसा मृदा। कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको सेंट्रोस। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको मोचा कहवा को। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, घाना, नाइजीरिया। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं USA एवं मिस्र। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाला प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, CIS एवं भारत। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है कौन? तो ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है बांग्लादेश, भारत, चीन। जूट उत्पादक देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होती है आपको बांग्लादेश में होती है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपको अमेज़न तथा जेरे बेसिन में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है चीन, USA, भारत, ब्राज़ील। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो ये होती है आपको तुर्की में होती है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये होगा आपको ग्वाटेमाला। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है आपको अफगानिस्तान में होता है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो ये होता है आपको रूस में होता है। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है इटली। किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको नॉर्मन आई बोरलोग को। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ये हो गया आपको जाम्बिया की। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? तो ये हो गया आपको भारत। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है कौन सा? तो भारत। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है जंजीबार।
मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो गया आपको चीन। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय का। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? यह हुई थी आपको थाईलैंड से। झूम है कृषि खेती का एक प्रकार। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको तमराई के नाम से जाने जाते हैं। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ये रे कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो ये हो गया आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो ये उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो ये हो गया आपको स्थानबद्ध कृषि। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो ये हो गया आपको पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको सेरीकल्चर कहलाता है। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मेरी कल्चर कहलाती है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है पीसी कल्चर कहलाती हैं। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती हैं? तो ये सिल्वीकल्चर कहलाते हैं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मोन पालन का कार्य कहलाता है एपीकल्चर कहलाता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है ओलेरीकल्चर कहलाता है। और एग्रीकल्चर सेरीकल्चर का संबंध है किससे? रेशम कीट से है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ये हो गई आपको गैम्बिया की। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये हो गया आपको दुग्ध उत्पादन, तो ये हो गया आपको भारत। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ये हो गया आपको प्राथमिक हो गया। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको पीसीकल्चर कहलाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से संबंधित है। मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीयकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक हैं अत्यधिक प्लैंकटन। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो ये हो गया आपको नॉर्वे। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहारण्य क्षेत्र है गैंड बैंक। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र गैंड बैंक स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको उत्तरी सागर में। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान हो गया। विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिका महामार्ग। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसिल के मध्य बना था। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो ये भारत में है। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है कौन? तो यूएसए। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चली थी। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है अमेरिका, भारत और ब्राज़ील। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो योग्य आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 9332 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो ये जाती है आपको लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो योग्य आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। सुएज नहर जल मार्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो योग्य आपको यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है कौन सा? तो ये सुएज नहर है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है सुएज नहर। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो योग्य आपको उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो ये पनामा का है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है कौन सा? डच के एलएम। कथन ए संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों। तो ये आपको ए सही है। नेक्स्ट क्या है? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो ये हो गया आपको चीन में। शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है कहाँ पे? तो ये जापान में। थैंक यू फ्रेंड्स।